Good evening everyone. Welcome to a new video. Now we will start our next part of vital sign, that is temperature. So firstly we will understand what is hypothermia. Hypothermia decrease or fall in body temperature below 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. इससे पहले जानने से तो हमको पहले ये जान लेना कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस. जब इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट. तो हाइपोथर्मिया क्या कह रहा है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, कितने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो वो हाइपोथर्मिया है. और हाइपरथर्मिया क्या, जब एलिवेट हो जाए बॉडी टेम्परेचर यानी बढ़ जाए, कितने से 99.5 डिग्री से 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. इतना जब इंक्रीज़ हो जाता है, इतना जो है बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, तो वो पर्सन सफ़र करता है हाइपरथर्मिया से. डिफिनीशन: इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्या है डिफिनीशन, क्या है कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, थर्मामीटर को. ओके. कॉमन मेथड जनरली हम कहाँ कहाँ से जो है कि लेते हैं टेम्परेचर, मीन्स मेज़र कहाँ से करते हैं. तो फर्स्ट इज़ ओरल, एंड सेकेंड इज़ रेक्टल, थर्ड इज़ ऑक्सिलरी, एंड फोर्थ इज़ टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, दैट इज़ द ईयर. ओके. व्हाट इज़ इंडिकेशन. इंडिकेशन मीन्स किस पर्सनस के लिए यूज़ किया जा सकता है टेम्परेचर. फर्स्ट, इट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बेस लाइन डेटा अपॉन एडमिशन. कोई भी पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो ये एक रूटीन टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है कि पेशेंट का कितना बॉडी टेम्परेचर है. उस मीन्स जो केयर प्लान बनता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एक पर्सन के प्रीवियस हेल्थ को रिकवर करने के लिए उसके वाइटल साइंस को डेली टाइम टू टाइम चेक करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट, एनी चेंज इन पेशेंट कंडीशन शुड बी मॉनिटर्ड अकॉर्डिंग टू द एजेंसी एंड पॉलिसी. अभी मान लो पेशेंट को जो है कि वो हाइपोथर्मिया से सफ़र कर रहा था, तो हमने चेक किया थर्मामीटर यूज़ करके. अब हमें फिर पता करना है कि वो क्या हाइपोथर्मिया उसका कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आया कि नहीं. तो उसके लिए हम फिर से यूज़ करेंगे थर्मामीटर. तो उसके लिए मीन्स पेशेंट का कोई भी कंडीशन चेंज हो रहा है, उसके बॉडी में कोई भी फंक्शन मतलब चेंज हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी थर्मामीटर यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट, टेम्परेचर शुड बी चेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग दैट अफेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन. हमें टेम्परेचर तब तक चेक करना चाहिए जब हम किसी पर्सन को ड्रग देने से पहले, जब ड्रग दिया और ड्रग देने के बाद उस ड्रग की इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए, मतलब क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है किसी एक पर्सन के बॉडी टेम्परेचर पे, तब हमें टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है मेजर करना. नाउ नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. जब कोई पेशेंट के कंडीशन में चेंजमेंट होता है तब हमें टेम्परेचर चेक करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, इट शुड बी चेक बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट अफेक्ट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. मैंने बताया ना, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसमें कोई भी मान लीजिए हमने बात दिया पेशेंट को, तो उसे जो है सिवरिंग होने लगी, मीन्स चिल फील होने लगा, तो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोग जो है फिर थर्मामीटर यूज़ करेंगे, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है. तो ये ईजी होगा इंटरवेंशन करने में एक नर्स के लिए. पर्पज़ क्या है, टू असेस द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. टेम्परेचर क्यों चेक करते हैं, एक पर्सन का जो है जनरल हेल्थ स्टेटस कैसा है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसके लिए हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं. नेक्स्ट, टू असेस फॉर एनी अल्टरेशन इन द हेल्थ स्टेटस. अब हम इसके लिए भी चेक करते हैं कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी पर्सन की हेल्थ में, उसके लिए जो है चेक करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ कंट्राइंडिकेशन, मीन्स किस पेशेंट में हम लोग थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते. पहले तो ओरल मेथड में देखते हैं कि कौन कौन से पेशेंट थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते. फर्स्ट इज पेशेंट हु आर नॉट एबल टू होल्ड अ थर्मामीटर इन देयर माउथ. वो पेशेंट जो थर्मामीटर को अपने माउथ में होल्ड नहीं कर सकते, उनको जो है कि ओरल मेथड नहीं यूज़ करना है. पेशेंट हु मे बाइट द थर्मामीटर सच एज साइकेट्रिक पेशेंट. जो पेशेंट मेंटली इल हैं वो पेशेंट जो है थर्मामीटर को च्यू कर सकते हैं, मीन्स बाइट कर सकते हैं टीथ से. इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रेन. अब जाहिर सी बात है कि इस इन्फेंट को अगर हम ओरल में कुछ भी देते हैं तो वो शक करने लगते हैं. तो इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, देन इट मे हार्म द माउथ ऑफ इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन.
सर्जरी और इन्फेक्शन इन ओरल कैविटी, या हमारे ओरल कैविटी में कोई सर्जरी हुई हो या कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो, तो हम नहीं दे सकते। ट्रॉमा टू फेस और माउथ, या तो जो है फेस में कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है, या माउथ में। माउथ ब्रीथर, जो अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं, उनको नहीं दे सकते। पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्यूज़न, मीन्स जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनको नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, डिसओरिएंटेड पेशेंट, मीन्स जो पेशेंट थोड़ी थोड़ी टाइम पे भूल जाते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उनको नहीं दे सकते। पेशेंट हैविंग चिल्स, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवरिंग कर रहे हैं उनको नहीं दे सकते, क्योंकि चांसेस हैं टीथ से थर्मामीटर ब्रेक होने की। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते उनको नहीं दे सकते। पेशेंट हु कैन नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और वो पेशेंट जो एक नर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर पा रहा है, उसे जो है कि ओरल मेथड नहीं दे सकते। ना बी रेक्टल मेथड, रेक्टल मेथड किस किस पेशेंट को नहीं दे सकते? पेशेंट आफ्टर रेक्टल सर्जरी, वो पेशेंट जिसकी रेक्टल सर्जरी हुई है उसको नहीं दे सकते। एनी रेक्टल पैथोलॉजी दैट इज पाइल्स और ट्यूमर, कोई भी पेशेंट जो है किसी एक रेक्टल पैथोलॉजी से सफ़र करा, एक डिजीज से सफ़र करा, दैट इज पाइल्स और ट्यूमर से, तो उसको नहीं दे सकते। पेशेंट हैविंग डिफ़िकल्टी इन एज्यूमिंग द रिक्वायर्ड पोजीशन, और वो पेशेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि किस पोजीशन में बैठे कि हमारा टेम्परेचर मेज़र हो जाए थ्रू रेक्टल, उनको नहीं दे सकते। एक्यूट कार्डियक पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको नहीं दे सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेशेंट हैविंग डायरिया, जो पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहे हैं उनको रेक्टल का जो है नहीं दे सकते, मेथड यूज़ नहीं कर सकते। पेशेंट विथ रिड्यूस प्लेटलेट्स काउंट, और जिन पेशेंट का प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है उनको रेक्टल मेथड नहीं दे सकते। ऑक्सिलरी मेथड किसको किसको नहीं दे सकते? पेशेंट विथ एनी सर्जरी और लेसन इन एक्जिला, जो पेशेंट कोई भी किसी भी पेशेंट का जो सर्जरी हुआ हो या लेसन एक्जिला में सफ़र कर रहा है उसको नहीं दे सकते। अब आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ होते हैं? अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग, एक ट्रे होता है जो कंटेन करता है, दैट इज़ अ TPR ट्रे हम लोग कहते हैं। ओके, फर्स्ट अ बॉटल विथ डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन, दैट इज़ अ डेटॉल 1:40, सेवलॉन 1:20 रेशियो में दिया गया है। कह रहा है एक बॉटल होना चाहिए जो डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन से कंटेन होना चाहिए, या तो वो डेटॉल होना चाहिए, सेवलॉन मीन्स 1% डेटॉल 40% वाटर, ऐसे। अ बॉटल विथ वाटर, बॉटल होना चाहिए वाटर से। थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर इन केस ऑफ रेक्टल मेथड, डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के लिए। ओके, अ स्मॉल बाउल विद द कॉटन स्वैप, स्मॉल बाउल होना चाहिए, बाउल और कॉटन स्वैप्स होने चाहिए। पेपर बैग और किडनी ट्रे, पेपर बैग होना चाहिए, किडनी ट्रे होने चाहिए जो है कि स्वैप को डिस्कार्ड करने के लिए। पेन होने चाहिए। फ्लो सीट और ग्राफिक चार्ट और पेपर, आप जिसमें पेशेंट के टेम्परेचर को राइट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो आपके पास सीट होना चाहिए। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो है रेक्टल पेशेंट जिनका रेक्टल मेथड यूज़ करते हैं जहाँ, उनके लिए लुब्रिकेंट चाहिए। यूज़ 2 बॉटल ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड 1 बॉटल ऑफ वाटर इफ़ मोर देन 1 थर्मामीटर यूज़, आप जो है 2 बॉटल एंटीसेप्टिक का यूज़ करें और 1 बॉटल वाटर का यूज़ करें, अगर आप एक से ज़्यादा थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर लेने के लिए, किसमें? रेक्टल के लिए। अ बाउल कंटेनिंग ड्राई गॉज पीस टू वाइप अक्जिला, और एक बाउल होना चाहिए जो कि गॉज पीस को कंटेन कर रहा है। आप बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द ऑक्जिला, मतलब ऑक्जिला से पहले लेने से पहले टेम्परेचर वहाँ को वहाँ के प्लेस को साफ़ करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखिए फिगर में TPR ट्रे है फर्स्ट वाला ए, और बी में देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, ये मरकरी ग्लास वाले। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर डिजिटल वाला, रेक्टल थर्मामीटर देखिए ये है, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट चलेंगे कहाँ पे? प्रोसीजर पे। प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर ascertain the method of taking temperature, explain the procedure to patient and instruct him or her how to cooperate। सबसे मेन थिंग ये होता है कि आप पेशेंट को बताएं कि वो किस पोजीशन में बैठे, उसे क्या करना है, वो कैसे कोऑपरेट कर सकता है, ठीक। क्यों? कॉजेज अल्ट्रेशन इन टेम्परेचर रीडिंग, अगर वो नहीं कोऑपरेट कर पाएगा तो टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। In case of oral method, ensure that the patient had not taken any hot or cold food,
and fluid only or smoked about 15 to 30 minutes prior to the procedure. अब अगर आप ओरल मेथड अप्लाई कर रहे हो किसी पेशेंट को तो उसको देखना है कि कोई हॉट या कोल्ड फूड नहीं लिया हो, फिर उसके बाद स्मोक्ड ना किया हो, और उस इन सब से अगर किया तो 15 टू 30 मिनट वेट करना है, तब उसके बाद जो है कि आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो आपके टेम्परेचर में चेंजमेंट आ जाएगा। अभी कोल्ड लिया है तो कम आएगा, हॉट आया, ज़्यादा स्मोकिंग किया है तो हॉट है तो ज़्यादा आ जाएगा टेम्परेचर, एलिवेट करेगा ना। फॉर रेक्टल मेथड प्रोवाइड प्राइवेसी एंड पोजिशन द पेशेंट इन सिम्स पोजिशन यंग चिल्ड्रन लेटरली विथ नी फ्लेक्स और प्रोन अक्रॉस लैप। अब जो रेक्टल मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, किसी भी पेशेंट को जो है उसका पोजीशन देना, तो जो है, और प्राइवेसी मेंटेन करना। पेशेंट को सिम्स पोजीशन दिया जाता है और यंग चिल्ड्रन को जो है लेटरली नी फ्लेक्स, मतलब उसके नी को फ्लेक्स करना, आपको फिगर में आगे दिखाया जाएगा कैसे, और या तो प्रोन अक्रॉस लैप, प्रोन पोजीशन में उसको सुला देंगे। क्यों? पोजीशन ऑफ द बॉडी इंश्योर इजी एक्सेस टू इंसर्ट थर्मामीटर। जो रेक्टल जो आपके पोजीशन है वो अच्छे से जो है डिसाइड करेगा कि आप थर्मामीटर जो है रेक्टल में इंसर्ट हो जाए। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय रबिंग कैन कॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका है इन ऑक्सिलरी मेथड एक्सपोज ऑक्सिला एंड पैट ड्राई विद अ टॉवेल, अवॉइड विनेगर रबिंग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्सिलरी मेथड में आपको ऑक्सिला लेना है, उसको गॉज से साफ़ करना है, पीस ऑफ गॉज से, और उसको जो विनेगर से रब नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय रबिंग कैन कॉजेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा उसको रब करते हैं, विगरस मतलब बहुत तेज़ रब करते हैं, तो वो जो है क्या कॉज कर सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है वहाँ का। इसलिए अब ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश योर हैंड, it is the first very important thing to wash your hand. Prepare the equipment. If the glass thermometer is placed in disinfected solution, transfer it to a container containing plain water using dominant hand. अगर आप ग्लास थर्मामीटर यूज़ करें तो उसे पहले तो डिसइंफेक्ट कीजिए, सोल्यूशन में डालिए, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करिए कंटेनर में जो प्लेन वाटर कंटेन कर रहा है विद द डोमिनेंट हैंड, मीन्स राइट हैंड। इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ डिसइंफेक्ट एंड रिड्यूस द इरिटेशन टू टिश्यू। आप जो है डिसइंफेक्ट, अब ग्लास थर्मामीटर है, आप वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो उसे जो है फुल्ली जो है डिसइंफेक्ट करना है, टू रिड्यूस द इरिटेशन टू द टिश्यू। क्यों? जिससे कि टिश्यू को कोई इरिटेशन ना हो। बी, वाइप द थर्मामीटर ड्राई यूजिंग अ क्लीन कॉटन स्वैप बाय रोटेटरी मोशन फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। क्या कह रहा है कि थर्मामीटर को ड्राई करिए। कैसे ड्राई करेंगे? कॉटन स्वैप को यूज़ करके, बाय रोटेटरी मोशन मीन्स क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज यूज़ करके, बल्ब से मीन्स मरकरी से लेके जो है स्टेम तक। यूजेस ऑफ डोमिनेंट हैंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन। अगर आप डोमिनेंट हैंड अपना यूज़ करें तो चांस बहुत कम है कि आपका थर्मामीटर ब्रेक डाउन हो या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो। शेक द थर्मामीटर टू ब्रिंग डाउन द मर्क्यूरी लेवल by holding it between the thumb and forefinger of the stem. Shake till the mercury below the 35 डिग्री सेल्सियस। आप जो है देख लीजिए मर्करी वाला जो थर्मामीटर होता है तो बहुत ज़्यादा उसको ये होता है कि उसको सेक करिए। नॉर्मली वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे रखा रहता है तो वो चला जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको पहले सेक करिए, फिर उसके बाद जो है उसको अप्रॉक्स 35 डिग्री सेल्सियस यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाइए। वाइप डाउन द थर्मामीटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ least contaminated टू एन एरिया ऑफ द हाईएस्ट contaminated, प्रिवेंट स्प्रेड ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस द चांस ऑफ। अगर आप जब उसको रेक्टल मेथड में अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो कम कंटामिनेटेड एरिया है आप वहाँ से उस थर्मामीटर को ले जाएंगे हाईएस्ट में। ये नहीं कि जहाँ बहुत ज़्यादा हाई कंटामिनेशन है वहाँ से आप ले के आएंगे उस थर्मामीटर को लेस कंटामिनेटेड प्लेस पे। नहीं नहीं नहीं, अब वहाँ पे लेस है तो ज़्यादा वाले से लेके आएंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कम से ले जाएंगे ज़्यादा पे। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज़ चेकिंग द टेम्परेचर फर्स्ट, ओरल मेथड। तो अभी आज के लिए इस फर्स्ट पार्ट में इतना अभी हमने ड्यूरिंग प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर देखा। अब नेक्स्ट जब हम आएंगे तो स्लोली सब ओरल मेथड देखेंगे, रेक्टल मेथड देखेंगे, ऑक्सिलरी मेथड कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन कमेंट, शेयर एंड very fast soon I will upload the next part of this video.
Thank you very much.